देना बड़ी पचो। फ्रेंड, आज हम अपने ह्यूमन बॉडी के एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। वो है पेनक्रियास, उसको स्वादुपिंड भी बोलते हैं। उसके कैंसर के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं डॉक्टर के.एस. पटेल, जीआई सर्जन, काइजन हॉस्पिटल अहमदाबाद में काम करता हूं और ये पेनक्रियाटिक डिजीज़ हैं वो मेरी स्पेशलिटी है। तो पेनक्रियाटिक कैंसर का मेरा क्यों स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, बिकॉज आप सब कैंसर में देखें तो हाईएस्ट मोर्टालिटी बोलते हैं तो पेनक्रियाटिक कैंसर में है। जो पेनक्रियाटिक कैंसर है वो पेशेंट में से 10 to 15% पेशेंट ही ओनली 5 ईयर सर्वाइवल होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेनक्रियाटिक कैंसर इन अवर कंट्री वो सब लेट आते हैं। एक और वो डिजीज़ भी पुअर सोशियो इकोनॉमिकल क्लास के पेशेंट में होता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी ट्रीटमेंट है, जो सर्जरी है वो वेरी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, हाईएस्ट मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी वाली सर्जरी है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये पेनक्रियाटिक कैंसर क्यों होता है? तो मोस्टली जो जीआई कैंसर है, पेट के कैंसर है, उसकी तरह पेनक्रियाटिक कैंसर का भी कोई रीज़न मिलता नहीं है। लेकिन जो क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, जिनके पेनक्रियाटिक स्टोन होते हैं, उनमें पेनक्रियाटिक कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन 90% पेशेंट में कोई रीज़न उसका मिलता नहीं है। तो ये डिजीज़ कैसे प्रेजेंट करता है, वाई वो पीपल आर कम लेट आते हैं? बिकॉज शुरुआत में उसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्टम्स होते नहीं है। वो पेशेंट को कंप्लेन में पेट में ऊपर के भाग में पेन की कंप्लेन होती है। वो पेशेंट वैसे एसिडिटी समझ के उसकी दवाई लेता है, डॉक्टर के पास से गोली भी लेता है और धीरे धीरे डिजीज़ बढ़ता जाता है। दूसरा वो सिम्टम्स हैं जो वेट लॉस होता है। तो पेशेंट को ही बोलता है कि पेट के ऊपर के भाग में दर्द है और वजन भी कम हो रहा है, तो वी हैव टू बी सस्पिशियस कि ये पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है। और तीसरा जो एक प्रेजेंटेशन है, कॉमन प्रेजेंटेशन, वो जॉन्डिस और पीलिया की वजह से होता है। ये पित्ताशय की नलियाँ वो स्वादुपिंड में से निकलती हैं और वो नली ब्लॉक हो जाती है, तब जॉन्डिस होता है। ये जॉन्डिस वो हेपेटाइटिस बी सी वायरस जैसा नहीं है, इसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। ये नली बंद होने की वजह से बोलते हैं, कुछ लोग उसको कमली भी बोलते हैं। ये जॉन्डिस धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पेशेंट 1 महीने में 30 कंप्लीट पीला हो जाता है। तो ये सिम्टम्स होते हैं, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि ये पेनक्रियाटिक कैंसर है। तो ये सिम्टम के साथ है, तो इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, हम उसके निदान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉमन टेस्ट है वो सोनोग्राफी, सब जगह पे हर चौराहे पे अवेलेबल है। उससे हमें पता चलता है कि पेनक्रियाट में स्वादुपिंड में कोई मांस है, कोई गांठ है कि नहीं, पित्त की नली कैसी है, वो ब्लॉक हुई है कि नहीं। तो लेकिन सोनोग्राफी की सेंसिटिविटी, अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है स्वादुपिंड के कैंसर के लिए, और वो आई थिंक 30 to 40% पेशेंट में ही उसको पता चलता है कि पेनक्रियाट में गांठ है। बिकॉज स्वादुपिंड वो पेट के पिछले भाग में है, उसके आगे इंटेस्टाइन स्टमक होता है, उसमें गैस होती है, उसकी वजह से सोनोग्राफी में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। उसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, वो सीटी स्कैन होता है। सीटी स्कैन में हमें बिल्कुल पता चलता है कि लेस देन 1 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर की गांठ है स्वादुपिंड में, तो भी पता चलती है वो कौन से पार्ट में है, आसपास में फैली हुई है कि नहीं, उनकी लीवर में कोई उसका डिजीज हुआ है कि नहीं, वो सब वो पेनक्रियाज में निकलती हुई लोही की खून की नलियाँ भी उसमें पता चल जाता है वो इन्वॉल्व हैं कि नहीं। तो आज के टाइम में वो सीटी स्कैन है, वो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। उसमें हमें स्वादुपिंड का कैंसर का डायग्नोसिस होता है, उसका स्टेजिंग का पता चलता है, उसकी ट्रीटमेंट भी प्लान कर सकते हैं कि ये ऑपरेबल कैंसर है कि नहीं है। और उससे अभी जो लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो लास्ट डेवलपमेंट हुआ है, वो ईयूएस अल्ट्रासोनोग्राफी, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी, ये नया संशोधन है। उसमें एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड का कॉम्बिनेशन है। एंडोस्कोप के टीप पे वो अल्ट्रासाउंड लगाया हुआ होता है और वो पेट में अन्नली, स्टमक और उसके डिओडिनम में पेनक्रियाज के पास में जाके वो बिल्कुल गहराई से उसकी जांच करता है। और इन एडवांटेज क्या है इसका कि उसमें से बायोप्सी की भी फैसिलिटी है। हम जो छोटी गांठ है उसमें लोकेट कर सकते हैं और उसमें से छोटा सा पीस निकाल के, टिश्यू मटेरियल निकाल के उसको लेबोरेटरी में भेजते हैं। तो 90% ये पेनक्रियाटिक गांठ होती है वो कैंसर की होती है। उसमें भी सब टाइप होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है, लिम्फोमा होता है। हर कैंसर की डिफरेंट टाइप की ट्रीटमेंट होती है और उसका प्रोग्नोसिस और आउटकम भी डिफरेंट होता है। तो ये बायोप्सी लेने, यूएस से बायोप्सी लेने में हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है और वो अभी पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है। तो अभी ये पेनक्रियाटिक कैंसर है, यूएस किया है, बायोप्सी किया, सीटी स्कैन हो गया, उसमें पता चला कि भी कैंसर है और वो अपने पेनक्रियाज में ही है।
तो इसको हम ऑपरेबल कैंसर बोलते हैं। तो 3 टाइप के कैंसर होते हैं। एक ऑपरेबल कैंसर होते हैं जो बिल्कुल आराम से ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, वो बॉर्डर लाइन रिसेक्टेबल बोलते हैं, जिसमें वो कैंसर थोड़ा फैला हुआ होता है, आसपास की खून की नलियों में भी फैला हुआ है, उसको बॉर्डर लाइन बोलते हैं। और वो इनऑपरेबल कैंसर होता है। थर्ड स्टेज है वो इनऑपरेबल है, वो सब जगह पे फैला पड़ा हुआ है, लीवर में भी है, आसपास की गांठ में भी है, तो ये उसको इनऑपरेबल कैंसर बोलते हैं। उसके लिए हम पैलिएटिव ट्रीटमेंट करते हैं। तो पहले हम ऑपरेबल कैंसर के बारे में बात करें तो जो एक पैंक्रियाटिक कैंसर में पेशेंट को अच्छा रिजल्ट ओनली सर्जरी होती है, उसमें मोर देन 5 ईयर सर्वाइवल मिलता है। तो जब पेशेंट का कैंसर ऑपरेबल है तो उसको ऑपरेशन करके पैंक्रियाज का पार्ट, इंटेस्टाइन का पार्ट और जो आसपास की जो लिम्फ नोड्स हैं, टिश्यू हैं, वो सब निकाल देते हैं। वो बड़ा ऑपरेशन होता है, 5-6 घंटे का ऑपरेशन होता है, रिस्की भी है। उसको वीपल्स ऑपरेशन करते हैं। लेकिन ये एक ही ऑपरेशन है जो पेशेंट को लंबी लाइफ दे सकता है। तो अभी कैंसर ऑपरेबल है तो उसकी ट्रीटमेंट सही है कि वो ऑपरेशन करके पैंक्रियाज की कैंसर को निकाल देते हैं। उसमें पेशेंट की फिटनेस देखनी पड़ती है कि पेशेंट ये बड़ा ऑपरेशन टॉलरेट कर सकता है कि नहीं। मेनी टाइम क्या होता है, पेशेंट को डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, थायराइड होता है, वो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे पेशेंट वो दे आर द पुअर हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। लेकिन सर्जरी इज़ द ओनली क्योर। सो ऐसे हाई रिस्क पेशेंट में भी सर्जरी का हम प्लान करते हैं। जो सेकंड कैंसर है वो लोकली एडवांस कैंसर है, उसमें आसपास भी फैला हुआ है। तो एक कैंसर ऐसा है कि उसमें हम कीमोथेरापी देते हैं, इसको नियो एडजुवेंट कीमोथेरापी के बोलते हैं। वो पेशेंट को 2 महीने तक ऑपरेशन से पहले कीमोथेरापी देते हैं, उसके बाद वी रीवैल्यूएट एंड मोर देन 70% पेशेंट में वो ट्यूमर थोड़ा श्रिंकेज होता है और हमें मार्जिन मिल जाता है। तो ऐसे पेशेंट को नियो एडजुवेंट कीमोथेरापी देने के बाद ऑपरेट करते हैं। और थर्ड है वन इज एडवांस ट्यूमर है। जो एडवांस ट्यूमर है उसमें ऑपरेशन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वो पेशेंट को हमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट कि जो मैक्सिमम उनकी लाइफ मिले, वो पैलिएटिव पेन फ्री लाइफ मिले, उसका प्लान करते हैं। उसमें एवरेज सर्वाइवल नॉट मोर देन 3 ईयर्स। उसमें मेन कॉम्प्लिकेशन उनका होता है जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस होता है तो वो पित्त की नली में हम मेटल स्टैंड डाल देते हैं, तो जॉन्डिस सबसाइड हो जाता है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। सेकंड प्रॉब्लम पेशेंट का पेन होता है, इंटॉलरेबल पेन होता है। मैनी टाइम पेशेंट बिकम अल्कोहलिक एंड एडिक्टिव टू द ड्रग्स। वो पेशेंट में हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से न्यूरोलाइसिस करते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट पेन फ्री रह जाता है और सब पैलिएटिव ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये पैंक्रियाटिक कैंसर जो ऑपरेबल है, जिसको सर्जरी कर दिया और उसके बाद भी जो बायोप्सी रिपोर्ट आता है उस पर ज़रूरत पड़ती है तो उनको कीमोथेरापी देते हैं, जिसको एडजुवेंट कीमोथेरापी देते हैं। वो यूजुअली हम 6 मंथ तक देते हैं, 6 साइकिल 6 मंथ तक देते हैं। और उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सर्जरी किया, पेशेंट अच्छा हो गया तो कैंसर ठीक हो गया, फिर भी 5-10% पेशेंट को रिकरेंस फिर कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो वो पेशेंट को हम सर्वेलेंस में रखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रेगुलर उनको एवरी 3 मंथ पेशेंट को बुलाते हैं, उनको ट्यूमर मार्कर करते हैं, 6 मंथ के CT स्कैन करते हैं और ये फॉलोअप है 2 ईयर्स तक चलता है। उसके बाद फॉलोअप थोड़ा लूज करते हैं, फॉलोअप 6 मंथ पे बुलाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम रिकरेंस है वो फर्स्ट 2 ईयर में होता है। तो उसके बाद फॉलोअप में पेशेंट को 6 मंथ पे बुलाते हैं। उसके बाद 5 ईयर तक पेशेंट ठीक है तो उनको ईयरली फॉलोअप में मुकते हैं। ईयरली ये पेशेंट आते हैं, CT स्कैन करते हैं और देखते हैं कोई रिकरेंस हुआ है कि नहीं हुआ तो पेशेंट के फॉलोअप लाइफ लॉन्ग देते हैं। फॉलोअप का एडवांटेज ये होता है कि मेनी टाइम पेशेंट हैविंग फिर डिजीज़ होता है, लीवर में होता है, लंग्स में होता है और अगेन वो भी ऑपरेबल है, तो उसको सेकंड सर्जरी करके फिर निकाल देते हैं तो पेशेंट को फिर लंबा सर्वाइवल मिलता है। तो ओवरऑल ये पैंक्रियाटिक कैंसर है, वेरी ड्रेडेड डिजीज़ है, उसमें अच्छे होने की पॉसिबिलिटी कम है। तो मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ऐसे वेक सिम्टम जिनको पेशेंट को एब्डोमिनल में पेट के ऊपर के भाग में पेन है, वेट लॉस हो रहा है कोई कारण के बिना, जॉन्डिस है, तो इमीडिएटली आप पेट के डॉक्टर के पास जाइए और इन्वेस्टिगेशन करवाइए कि भाई ये पैंक्रियाटिक कैंसर जैसा कोई हिडन डिजीज़ नहीं है। बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस होगा, अर्ली स्टेज होगा तो सर्जरी हो सकती है और क्योरेबल होता है तो पेशेंट को लॉन्ग सर्वाइवल मिलता है। बट इफ़ यू मिस द ट्रेन, लेट डायग्नोसिस होता है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट होती है और सर्वाइवल पुअर होता है।